कमाल होगी, आप इतनी जल्दी जाए वो, उसमें क्या है? मैं रुका ही नहीं कहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जाके वापस आगे नीचे आ करके भोजन करके सोया, रुका नहीं कहीं। मैं जा तो आया, पर ये नहीं, इतना दर्द हुआ कि शाम को बुखार चढ़ गया। अब गुरुजी मैं तो चढ़ती हूँ ना, तो मेरे को पड़ी चाहिए क्लियर। हाँ, इतनी उम्र है ना, पर नंदस ब्लॉक है। हाँ। मैं एकदम चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं मैं नहीं चढ़ पाती। जो बताओ ये स्वभाव है। आ गए अब सारे बच्चे आ गए, अब थक गए थे, थक गए तो शाम को हमको जाना था दूसरी जगह पर। तो बच्चों ने कहा, मैंने क्या, ऐसा है यहाँ पर नरसिंह जी का धाम है, अगर नरसिंह जी के धाम पे नहीं गए तो ये धाम आए अधूरा है। भगवान के परम भगत हुए, गुजरात में ऐसे भगत नहीं हुए। नरसिंह जी के यहाँ पे धाम पे जरूर चलना है। शाम को 9 बज गए, रातों में अंधेरा हो गया, 9 बज गए। मेरे साथ एक संत कहने लगे, मेरी तो श्रद्धा नहीं उठने की। मैं कहा आप ऐसे करना, आप ऑटो में बैठे रहना, नीचे मत उतरना। वो लड़के थे, उन्होंने क्या गुरु जी चलो, थके तो है पर चलेंगे। बच्चे सब चलो, यहीं से ऑटो कर लो, चलना नहीं है, वही गेट पे रुकेंगे, वही दर्शन करके वही बैठ के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, चल दिए। 9:30 हो गए जाते जाते। 9:30 बजे उस मंदिर में गए। सब लोगों का मतलब शरीर में दर्द था, सबकी हाथ दुख रहे थे, पूरी चुन्नी ये लकड़ी वाली कड़ी हो रही। जैसे ही उस मंदिर के गेट, जैसे ये गेट है, उस गेट के अंदर ऐसे हम गए हैं, और जाते ही शरीर ऐसे हल्का हो गया जैसे हम कभी चले नहीं। हम तो सब गए एकदम हल्के हो गए मेरा शरीर। मैंने कहा आपको कुछ महसूस हो रहा है? बच्चों को मैंने कहा क्या गुरुजी महसूस हो रहा है? ऐसे हल्के हल्के से महसूस हो रहे हैं। मैं हल्के हल्के नहीं, शरीर में दर्द ही नहीं है। और क्या, ये तो सही कह रहे हो, दर्द है ही नहीं, इतना दर्द हो रहा था। बड़ा आराम मिला अंदर आते ही। मैंने भक्ति का प्रभाव जो कब नरसिंह जी हुए, कब उनकी भक्ति हुई थी, कब भगवान का उनका, आज देखो सत्य का कितना प्रभाव है उसके अंदर जाते ही। अब मैंने कहा अब रात ज्यादा होगी, 9:30 हो रहे हैं, मंदिर से दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो चलो अपन बाहर से ही कर लेंगे, चलो तो सही होगा। अंदर गए तो आपसे थोड़ी सी उम्र कम होगी, इनकी उम्र की थी माता जी, इनकी उम्र की माता जी थी, वो बैठी थी, उनके बेटा भी थे, वो उनके बराबर जैसे ही लग रहे थे। वो माता जी खड़ी हो गई आगे उनके, हमसे उसने कहा स्वामी जी सुबह 4 बजे से आपका इंतजार कर रही हूँ। 4 बजे से आप इतना लेट कैसे हो गए? मुझे सुबह 4 बजे से आपका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक मेरा खाना नहीं आया। बताओ कि मुझे तो सुबह 4 बजे ही ये आदेश हो गया कि वो संत आएंगे और भोजन उनको करा के तब भोजन करोगे। भोजन रखा है, पूरा सामान रखा है, मेरे दक्षिणा, मेरी चादर सारा निकाल के रख रखा है उन्होंने भी, आपके पूरे वस्त्र, पूरी दक्षिणा, सारा सामान आपके निकाल रखा है मुझे सुबह 4 बजे ही। और आपको, और मैं ना मंदिर, जब तक आप नहीं आते ना तो मंदिर पूरी रात खुला रहता, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। बताओ किसने बताया? हमें तो पता ही नहीं, हम तो जानते भी नहीं, लेकिन भगवान ने पहले इतना बड़ा संकेत, उन्हें बहुत सी बातें बताई, बहुत सी बातें बैठी हुई। आप यकीन, हमको भी यकीन नहीं होगा, मेरे साथ इतने लड़के थे जिनकी इतनी श्रद्धा नहीं थी भी 1 मिनट खड़े हो जाए, इतने दर्द हो रहा था। 2 घंटे हमारा सत्संग हुआ, खड़े खड़े, बैठ के नहीं, बैठे नहीं है मंदिर में। वो माता जी भी खड़ी रही, हम लोग सब खड़े रहे, और 2 घंटे हमारी उनके साथ सत्संग हुई। हमको पता ही नहीं, किसी को पता नहीं कितना टाइम हो गया, चलते रहे। उन्होंने पूरा अपना इतिहास जो था नरसिंह से लेकर के, उन्होंने कहा जो हमारा परिवार है वो नरसिंह जी के भाई का परिवार है। नरसिंह जी के तो एंड हो गया था भगवान से, और भगवान ने कहा आपको बेटा दूं, उन्होंने कहा नहीं, बस यही ठीक है, हमारा तो जो है उनका सब उद्धार कर दो। अरे उन्होंने ज्यादा वरदान की कही, तब उन्होंने कहा कि नरसिंह जी ने, भगवान ने जब बार बार का कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा जो मेरा परिवार, मेरा भाई का जो परिवार है, ये कभी मतलब दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं अब से लेके हमारी पता नहीं कितनी 13वीं 15वीं पीढ़ी आ गई, अभी तक हमारे परिवार में किसी कोई दुखी नहीं है, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। वो खुद अपने मुंह से बता रही है बात। मतलब भक्ति का प्रभाव देखिए आप, भगवान के लोग कहते हैं भक्ति करने से क्या होता है, चलता टपता फिरता एक तो टप्पो ले ले हमारे बहन जी तरह, बड़ो ही सापो करो भगवान को महाराज जी,
कि नहीं ना टप्पा लिएगा सही वो बात 1.5 तो काम आयो को नहीं कह एक आदमी कहेगी कभी तो ज्यादा करो ना जो ज्यादा है ज्यादा ही है ये कि के है अरे तो तू ज्यादा से क्यों कर लग रहे मैं हो को सारा का सारा डॉक्टर कहे भी ज्यादा अन्न ना खाओ, ज्यादा तली चीजें ना खाओ, बीमार हो बात तो थे एक ही दिन बंद करे है बंद करो मैं क्या घर को काम करो थे ज्यादा तो बंद करो बहाने ब्याह में लगा दी भगवान वाले नाम में अड़का ही है इतना भगवान वाले में तो कहे जी जितनी भक्ति करा तो ज्यादा ही कष्ट हो है 10 रुपया कड़े लगा तो भजन में भी तो होता है, भजन में नहीं हो रहा है तो भजन में भी तो हो रहा है, वो मत करो पर वो छोड़ देंगे पर वो नहीं छोड़ेंगे। ये हालत है। वो कहने लगे फिर मैंने कहा आपका धंधा क्या करते हो आप यार, तो उन महामंदिर में कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी ये कैमरे लगे हैं, इसकी मीटिंग कमेटी बनी हुई है, यहाँ जो चढ़ावा आता है ना इसके अंदर वो सारा कमेटी के हक में होता है, उसमें हमारा 1 रुपया नहीं होता। मतलब पढ़े लिखे हैं बच्चे सारे, हमारे घर में सब कोठियां है, घोड़ा गाड़ी कार जैसे सारी सुविधा है, हमारे घर में कोई हरी बीमारी नहीं है किसी को, ठीक है। और हम कोई नौकरी नहीं करते, हमारा बच्चा कोई नौकरी करने नहीं जाता, घर पे बैठते हैं आराम से और ठाकुर जी सब देते हैं, फुल भरी हुई देते हैं। ये उनके वचन थे, क्योंकि मैं बना के नहीं कर रहा हूँ बातें, अभी पिछले साल की बात है ये, पिछले साल की जब हम गए थे, कब नरसिंह जी हुए और आज कितनी पीढ़ी आ गई। इसलिए कहा है संत जिस पीढ़ी के अंदर संत हो जाता है, जिस परिवार में, कहते हैं साथ पीछे के साथ आगे पीछे की तरह जाती है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इतना भक्ति, भगवान की भक्ति का प्रभाव है। छोटी मोटी चीजों से हम और आप घबरा जाते हैं, इतनी इतनी चीजों से क्या घबराना है, अगर मालिक का साथ हो। मीरा भी तो बेटी थी छोटी 5 साल की, क्या है इसकी भक्ति के माँ बहुत इतना कष्ट आनंद आवे ना, कष्ट आवे, कुछ आता ही नहीं, फिर रोगे और फिर हंसना पड़े जान बूझ के, बैठ के रह के आया तू घबरा क्या नहीं आता। आप कहते हो कष्ट आते हैं, हम कहते हैं कष्ट भी उसको लगता है जो सहन जिनको भक्ति के रास्ते पे जाना नहीं होता, जबरदस्ती जाते हैं, है? माताएं संतान को जन्म देती है, ठीक है, संतान को जन्म देने के लिए क्या आसान है? हाँ। सबसे बड़ा कोई कष्ट है माँ के लिए तो माँ बनना है, और सबसे बड़ा अगर सुख है कोई दुनिया में तो वो माँ का है। माँ बनना सबसे बड़ा दुनिया का सुख है, और सबसे बड़ा कष्ट है तो वो माँ बनना ही है। माँ बनने के टाइम में जो कष्ट झेला जाता है वो शायद मृत्यु में भी नहीं, मृत्यु में आदमी बेहोश हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, मृत्यु में दुख नहीं भोगता, लेकिन उसमें रह करके दुख भोगना मृत्यु से भी कठिन है, वो माँ सहन करती है। लेकिन फिर भी माँ का हृदय प्रसन्नता और प्रेम से भर जाता है कि मेरा बेटा हुआ जाती है, जो भी हुई दान खुशी होती है उसको। इसी प्रकार जिसके गर्भ में, जिसके हृदय में भगवान का जन्म होता हो, पीड़ा तो प्रसव जैसी है। लोग कहते हैं भक्ति के अंदर कष्ट होता है, भक्ति में कष्ट, जब एक इंसान को जन्म देने में तब उसे इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, तो ये जिसका हृदय में भगवान का जन्म होगा, जिसके हृदय में भगवान ही प्रकट होंगे, आप हिसाब लगाओ क्या वो बिना तपस्या के हो जाएंगे? वो जो कष्ट है वही तो तपस्या सबसे बड़ी। लेकिन जिसके हृदय में आ जाता है उससे पूछो कितना आनंद होता है, बाढ़ कितना होता है, समाता नहीं हृदय के अंदर। हाँ, मीराबाई कहती है हरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। अब कोई आप शब्दों को देखिए, आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, दिमाग में आ जाते हैं, सुन लेंगे टपा दे। दर्द दीवानी, दर्द में भी दीवानापन होता है क्या? शब्द है दर्द में दीवानापन है, कि इतना दीवानापन है कि मेरे में दर्द भी इतना है कि मेरा दर्द कोई जान नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है कि मेरे दर्द को समझ ले। कहो कि मेरा फिर दर्द है तो छोड़ दे, दर्द को हटा दे, ना ना हटा नहीं सकती। उस दर्द के अंदर इतना दीवानापन है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है कि उस दर्द के बगैर मैं रह भी नहीं सकती, जी भी नहीं सकती। दोनों बातें एक साथ में है, वो दर्द भी इतना स्वार है कि वो ही उनका जीवन है। तो हे जी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा की पीर तब मिटे जब वैद सांवरिया ही हुए। जब तक वैद सांवरिया नहीं होगा तब तक इसको समझने वाला कोई नहीं है। कोई कहे
इनको कोई कहते कफ रोग बतलावे, कोई तासीर गर्मी की, मेरे जिगर का हाल न जाने ये वेद अनाड़ी है। मेरे भाई कहती है ये वेद अनाड़ी है, मेरे जिगर का भेद नहीं जानता। कोई तो नाड़ी पकड़ के कहता है जी आपके तो बुखार है, बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। और कोई आता है ये तो नाड़ी नहीं चल रही, सारों के फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। हाँ, तो कोई तो कहता है कि इतनी आपके अंदर इतनी सर्दी बढ़ गई कि आपकी नस दब गई है, नाड़ी चल ही नहीं है। और कोई वैद्य बताता है कि आपकी नाड़ी इतनी तेज चल रही है, आप में बहुत ज्यादा गर्मी हिट हो रही है, बुखार हो रहा है आपका। तो वो मीरा माई कहती है सारे के सारे मूर्ख है, ये अनाड़ी है, ये मेरे जिगर का हाल नहीं जान सकते। मेरा जिगर का हाल तो सांवरिया ही जानता है। ये भक्ति का रास्ता ऐसे है, कर्म कांड ठीक है, व्रत रखो, कर्म करो, पूजा करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, हमें किसी के विरोध नहीं है। तो कुछ न कुछ देने और लेने से संबंध जुड़ते हैं, देने और लेने से संबंध जुड़ते हैं। बहुत से प्रश्न लोग करते हैं कि भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, क्या जरूरत है, भगवान पे क्या कोई कमी है, भगवान तो सर्वज्ञ है। बात सही है, ये बात सही है, भगवान तो सर्वज्ञ है। लेकिन आप अपने रिश्तों में देखो, ठीक है, माँ और बेटे का रिश्ता है, या पति पत्नी का रिश्ता है, या बाप बेटे का रिश्ता है, उसमें लेन देन बंद कर दो, रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। बिल्कुल ही बंद कर दो लेन देन, रिश्ता लगेगा ही नहीं, भी रिश्ता है। हाँ, कई मुट्ठी लोग कर रखे है? मुट्ठी लोग कर रखे। हाँ। लेन देन, जब माँ के पास सब कुछ है, माँ में कोई कमी नहीं है, माँ ने ही बेटे को पाला पोसा है, बेटे के अंदर खून भी माँ का ही है, बेटे का मकान जो दिया वो माँ ने ही दिया है, पालना पोषण माँ किया है, दिमाग भी माँ ने दिया है, माँ के ही सबसे खून से और प्राणों से बेटे का निर्माण हुआ है। लेकिन वही बेटा अपनी जब कमाने लगता है, उस कमाई में से एक दिन भी खुश होकर के 100 रुपए के फल ले आके कहेंगे ले माँ ये तू खा ले, और कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, एक दिन भी अगर बोल दे तो माँ का हृदय इतना भर जाता है कि वो जो कुछ उसमें उसे पूरा देने के लिए तैयार हो जाती है, और इतना हृदय से आशीर्वाद दे देती है, शायद भगवान भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा, इतना दे देती है। सिर्फ इतना से बेटे का करने से हिसाब लगा हुआ, वो सर्वज्ञ मालिक परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ उसी ने दिया है, उसी का जीवन है, उसी के प्राण है, उसी ने सब कुछ दिया है। लेकिन उसी का दिया ही जिस दिन भाव से उसको अर्पण कर देते हैं, वो उतना और प्रसन्न हो जाता है। हाँ, उसी का उसको अर्पण करते ही वो सारे दरवाजे खोल देता है, लूट कितना लूटेगा। दान भी नहीं होता, दान भी नहीं। ये रिश्ता है, ऐसे पति और पत्नी का रिश्ता है। अब पत्नी का थारो तो काम ही है कमा के ले आओ, मेरा काम ही है थारो सिर खानो, बताओ चोड़ की जाने रेसिपी को मैं कोई नाम लेके बैठे हो, सारी देखो मैंने किसी का नाम लिया भाई तो थे क्या, मैं पोल खोलो सारा सामने, मैं तो बोलो नहीं खोला और सारे नहीं बताऊंगा ना, बात तो मैं ऐसे हंस रहे हैं, वो तो पहले मैंने ऐसे तो बहुत अच्छी है गुड़िया। तो अगर हम ऐसा एक दूसरे पर डाल रहे, मेरी बात समझने को, मजाक तो अलग है बात है, मेरा कहने का भाव है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज है, वो हम दूसरे पे डाल देते हैं। आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ये तो आपका काम ही था। बच्चे मतलब माँ बाप को कहने, आजकल के तो ऐसे हम बोल ही देते हैं, ना पैदा करो यार, पैदा करे तो थारा पालना पड़ी सी, पढ़ाना पड़ी सी, के थारे के एहसान कर दिया आपने, मतलब उल्टा ही और बोलेंगे। जबकि ये शब्द जो है हमारी संस्कृति में नहीं, कहीं भी नहीं है। हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी सभ्यता के अंदर, हमारे धर्म के अंदर ये भाषा नहीं है। ये भाषा बाहर से आई है, हम लोगों को पता ही नहीं है, पश्चिमी भाषा है। पश्चिम में क्या है, माँ बाप है ही नहीं। हम अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश है, कनाडा, वहाँ माँ बाप नहीं है, वहाँ पति पत्नी नहीं है, वहाँ भाई बहन नहीं है, वहाँ रिश्ते नहीं है। मैं तो रहा हूँ वहाँ, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 1.5 महीने अमेरिका में रहा हूँ और पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट तक मैं गया हुआ हूँ, सब जगह घूमा हूँ मैं बिल्कुल आंखों देखी बातें बता रहा हूँ आपको। वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है जी, वहाँ सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, इतना नंबर, इतने नंबर मकान में, इतने नंबर गली में, इतना नंबर मोहल्ला में, इतना नंबर गली में, इतना नंबर मकान में, इतना नंबर आदमी रहे, इतना नंबर आदमी खत्म हो गया मैंने,
एम्बुलेंस आ गई भाई दे दिया। ना कोई मकान है, क्या ढंग ना कोई रोने वाला कोई, ना कोई पूछने वाला है, कोई कुछ नहीं है। कौन माँ है कौन बेटा है, बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में डाल दिया, उसको कुछ पता नहीं। वो मोटो हो गया, आपकी माँ सके ब्याह करा सका, आप बहन सके ब्याह करा सका, बैठा ही कोई पता ही नहीं है उनको, वो किसी के साथ भी शादी करा ले। तो वही है, ये तो हमारे इतना तो ध्यान हमारे यहाँ पशु भी रखते हैं, इतना तो हमारे यहाँ के पशु है ना, उनमें भी ध्यान रखते हैं। वहां में धर्म है, वो वहां में भी कौन नहीं, वो पशुओं से कहे मिलते लोग हैं जिनकी आप, उनकी ये भाषा है जो माँ बाप को नकारते हैं कि माँ बाप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, बड़े कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, ये उनकी भाषा ही हमारी भाषा नहीं है। ये ना हमारी शिक्षा है ना हमारा यह धर्म है, लेकिन ये बड़ी कूटनीति के द्वारा ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। ऐसे हमारे बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको गलत रास्ते पर ले जाना, गलत जगह ले जाना, गलत संस्कार देना, गलत खाना पीना करना, ये सारे संस्कृति चलाए रखे, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई मोहल्ले मोहल्ले में घूमने वाला हो, चाहे कोई प्रचारक हो, ये सारे काम किए जा रहे हैं बड़े प्लानिंग के साथ, खर्चों के साथ, पैसे दे करके ये सब तैयारियां कर रहे पैसा हैं। देंगे माँ बाप अपने अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बच्चों को सुरक्षित रखो, अपने आप को सुरक्षित रखो, जितना हो सके खाना पीना शुद्ध रहे, भगवान का संग बना रहे, संतों का संग बना रहे, भगवान का भक्ति का रास्ता बना रहे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, भगवान से रिश्ता रखने के लिए भी कुछ भगवान को, भगत भगवान को अर्पण करता है, क्या करने का उसका जो भी रूखा सूखा छोटा मोटा जो है वो कहता है प्रभु मेरे पास क्या आपका ही सब है, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्या दे देते हैं। द्रौपदी को जब जरूरत पड़ी थी, सब दुर्वासा ऋषि को भेज दिया था दुर्योधन ने, तो वो भोजन कर चुकी थी, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं उसमें, कुछ था ही नहीं है। और जब भगवान को पुकारा भी, अब इलाज तो वही रख सकते हैं, तो भगवान ने कहा कुछ तो खाने को दो। द्रौपदी सिर पिट लियो करो, शापो तो ही हो गए, दुर्वासा ऋषि आ गए, इतने संत आ गए, खाने का ही तो सब बीमारी है, और वही एक बीच में और आ गए, आप बुलाया तो ही खातर था भी हमारी भूख सबका निवारण कर दो, और आप भी भूखे प्यासे आ रहे। हाँ, तो भगवान कहने लगे कि 100 बातें मत करे, जो है वो मुझे दे, क्या कुछ भी नहीं है, मैं इस हांडी में भोजन कर चुका, और जब मैं इस हांडी में भोजन कर लेती हूँ उसके पास कुछ बचता नहीं। भगवान ने कहा आप गौर से करके देख तो सही, था नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उसमें एक चावल, एक ही चावल उसमें दिखा कि हाँ एक, कहते एक चावल तो बहुत है, एक तो दे, एक चावल अर्पण किया द्रौपदी ने भगवान को, उन्होंने एक चावल अर्पण करके हा ऐसे कहा, तृप्त हो गया, तीनों लोग तृप्त हो गए थे। भगवान जब तृप्त हुए तो तीनों लोग संतुष्ट हो गए आपके। सारा ऋषि क्या लगा, अब कौन खावा, चलो ना दो रे। ये है भगवान, देखो एक चावल क्या मायना रखता है, एक चावल क्या मायना रखा है, कुछ नहीं ना, लेकिन पूरी दुनिया सब हो गई। अब कोई कह नहीं दिए तो किस्सा कहानी है, कहने की बातें हैं, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। जब ना हमारी बात नहीं माननी है तो जिस तरह के दिमाग में 100 बातें हैं, ये तो कहनी कहानी कि कोई एक चावल खा के तीनों लोग थोड़ी संतुष्ट हो जाएंगे, पर होते हैं। एक बीज आपको मिल जाए किसी चीज का भी, उस एक बीज से क्या पूरी दुनिया दबा सकते हो? नहीं, आप बताओ, आप एक बीज से दबा सकते हो? एक बीज को बीज दो, कितना फल लगेगा, और उन फलों को बीज दो, फिर कितना लगेगा? पूरी दुनिया, एक बीज से पूरी दुनिया हरियाली से भर जाएगी और सारा का पेट भर जाएगा। एक बीज में इतनी बड़ी ताकत है ना। इसे छोटा नहीं है कुछ भी, जो छोटा है उतना ही बड़ा है। जो ना दिखती बीमारी, जबकि बीमारी ना दिखे नहीं बा, बीमारी खतरनाक हो है, जबकि दिख जाए तो सामने है, इलाज भी हो जाए। ना दिखा वो बहुत खतरनाक है। हाँ, इसी प्रकार जो दुख दिख जाए, दिखता हो दूसरों को भी, तो निवारण हो जाता है, समझ भी लेते हैं। और दुख दर्द ऐसा हो ना तो किन्हें कह सके, ना बता सके, और खुद नहीं झेलना हुआ है। यह कहानी क्या हुआ है जी, हम भी अपन मोटरसाइकिल पर जान लग रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब एक्सीडेंट हो गया, हो गया, बिल्कुल टूट गया, कहीं बच्चों ही को नहीं, फिर मतलब फुल खिचड़ी को नहीं, या कि ये चक्कर गए। भगवान की कृपा होती है, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, और क्या होता है पता नहीं किस लिए होते हैं, लेकिन होता है सब है, परमात्मा रक्षा कर लेता है। होता है सब कुछ है, परमात्मा रक्षा कर लेता है, ये होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और आप प्रसंग बदल देते हो, ये नहीं करना चाहिए। आप बचपन से सत्संग सुन रहे हो,
मेरा प्रसंग बदलना नहीं चाहिए। जिस मैं बोल रहा हूँ धारा पे आप क्या जान तो प्रसन्न भाव होना चाहिए, और जा फिर आप किसी को वहाँ बोलना नहीं चाहिए। क्यों फिर जो मैं जो प्रसंग बोल रहा हूँ वहाँ से मेरी धारा बदल जाती है, रास्ता बदल जाता है, ये होता है। तो इसलिए आप बोल रहा हूँ कि आप सत्संगी तो हो, सत्संगी ना हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो जो मर्जी बोल सकते हो। जो जिस व्यक्ति ने सत्संग ना किया हो ना वो कुछ भी बोल सकता है, तो उसको पता नहीं होता। जो सत्संग करता रहता है उसको पता होता है जो किस विषय में बात चल रही है, वो ध्यान में रहता है। फिर उस विषय से अगर बात हट जाए, अभी तो हम और आप साधारण बैठे हो, अगर इसमें संत बैठे होते दो चार संत बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने विषय को थोड़ा सा बदल देता तो दूसरे संत को बदलते नहीं। तो आपने अपना विषय कैसे बदल दिया? जो बात बोल रहे थे उसी बात को पूरा क्यों नहीं किया? हमारे लोगों विद्वानों में होता है, हमारे संतों में होता है। जो स्टेज पर बैठे होते हैं वह विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वहां पर एक विषय होता है, एक बात होती है भी इस बात पे बोलना है। मान लो सत्संग, अगर सत्संग शब्द पे बोलना है तो फिर सत्संग शब्द पर ही बोलना है, फिर उससे अलावा इधर उधर बोल मतलब जाएगी नहीं बात, उतने पर बात रहेगी। जहाँ धर्म पे बोलना है तो फिर धर्म पे ही बोलना है, जहाँ फिर परिवार पर बोलना है तो परिवार पर ही बोलना है, उसमें ये विषय होता है। लेकिन यहाँ तो मैंने पहले ही बोला था भी कोई भी मन की बात कैसे कहे, सारी बातें होगी, सारी बातें मन बात तो यही है भी हम लोग अपने दिल की बात कैसे कह सोच सके। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है। जितना भी शास्त्र बनना है माता जी, जितना भी शास्त्र बनना है वो दोआ का विचारा बनना है। जैसे गीता जी है, गीता जी कैसे बनी? अर्जुन और भगवान। अर्जुन जो है वो शंका होती है, अर्जुन परेशान है और भगवान उसका उत्तर देते हैं, वही तो गीता है, ठीक है ना? ऐसे गुरु गीता है। गीता बहुत प्रकार की है, एक गुरु गीता है। गुरु गीता पढ़ी होगी आपने? कोई बात नहीं, ना पढ़े तो बढ़िया, पढ़े डालो अच्छा हो। हाँ, तो गुरु गीता जो है, गुरु गीता आप में से किसी ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी, सुनी भी नहीं? तो अब अगर तीर्थ में जाओ कहीं, वृंदावन या हरिद्वार या कहीं भी जाओ तो गुरु गीता जरूर लेके आओ। गुरु गीता माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। भगवान शिव गुरु के बारे में बताते हैं, गुरु क्या चीज है, गुरु किसको कहते हैं, इसका पूरा का पूरा जो है वो गुरु गीता के अंदर है। और प्रसंग माता का और भगवान शिव का ही है, दोनों की है। तो सर ऐसे जितने भी शास्त्रों की रचना हुई है वो गुरु और शिष्य में हुई है। आपस में बातें होती हैं, प्रश्न होते हैं, फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं, वो जनता सबके वो काम आते हैं। अच्छा, फिर सबके काम क्यों आते हैं? ये समस्या तो अर्जुन की भगवान को समाधान कर दियो, बात खत्म ही। आपा गीता के देनो, बात खत्म हो जानी नहीं। भी एक बच्चे हैं, देख लो, पढ़ने वाला बच्चा है, सुनिया बैठी है, अं पढ़ाई की किताबें, अच्छा अं पढ़ाई की किताबें थाने के लेन देनो है, कोई लेन देनो थारो इतो लेन देनो पैसा खर्चो है तारा, है नी? पैसा देगा आगे खर्च करके ले आगे पटक दियो, भी मैं के अब थाना कोई लेन देनो को नहीं ना, थारे समझ बात थे को थे जानो तार काम चला, पढ़े तो पढ़ी जाओ, जी हाँ भी कर लियो, मारे तो समझ पा रहा है, बात खत्म होगी। भी किताब में कोई लेन देनो को नहीं। लेकिन गीता जी से तो सबका लेना देना है। क्यों लेना देना है सबका? कभी सोचा आपने? गौर सोचता भी जका समस्या अर्जुन की, जो समस्या अर्जुन को थी, जो बीमारी अर्जुन को थी, वो बीमारी हम आपको सबको है, पूरे मनुष्य जाति को है, सबको वो बीमारी है। अर्जुन को था मुझे शौक है, मुझे दुख है, अर्जुन को था मुझे मोह है, मेरा अपना खड़ा है। देखो अर्जुन को क्षत्रिय योद्धा था, बलवान था, रोज मारतो काटतो कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन तकलीफ किस दिन हुई? जिस दिन देखा कि सामने तो मामू जी खड़े हैं, ताऊ जी खड़े हैं, चाचा जी भी खड़े हैं, चाचा के भैया भाई भी खड़े हैं, और जिन्होंने गुरुओं ने मुझे पढ़ाया था, मेरी शिक्षा दी थी, वो टीचर भी खड़े हैं, और इनको सब का गला उतारना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा इनको। जिन्होंने मुझे लाड प्यार से पाया वो दादाजी खड़े हैं, जिन दादा की गोदी में खेला हूँ, जिनके मोढे पर जिनकी दाढ़ी पट्टी पूछ पट्टी तो लाड प्यार करता है, खिलाया, उनको मैं तलवार चलाऊंगा मैं। अब उनके अंदर मोह पैदा हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, इससे तो मर जाना अच्छा है, जंगल में चले जाऊं, छोड़ छाड़ के भाग जाऊं।
उन्होंने कहा भगवान ये तो मैं छोड़ के चला जाऊं, भाग जाऊं, पीछा छुड़ा लूं किसी प्रकार से, पर ये काम नहीं हो सकता। भगवान कहने लगे बात ये होती, अगर तेरे को दया आती, तेरे में धर्म होता, भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो मैं तेरे को छोड़ देता। भगवान समझ रहे हैं भी इसका बीमारी तो मोह की है इसकी, जब ये मोह तो जड़ है, मूल है, अगर इसका मोह खत्म हो जाए तो फिर युद्ध लड़े ना लड़े कोई बात नहीं, बात तो मोह की है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लोग तो कहते हैं अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, लड़ाई बच जाती, भगवान ने लड़वाया उनको, लड़वाया नहीं, भगवान ने सच्चाई प्रकट करी भी ये तो तेरा दोष है, तू क्षत्रिय है, तू अपने धर्म को छोड़ के नहीं जा सकता। उसको बिल्कुल सिखाया ये अपना दोष है, इस दोष को खत्म कर। वो दोष हम सबको है, हम लोगों को भी दुख है, हम लोगों को भी शोक है, हमको भी मोह है, और वो मोह का निवारण, दुख का निवारण, हम लोग भी मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से आजाद करा देना ये गीता जी है। गीता में ऐसा कोई दवाई औषधि नहीं है जो हमारे रोग का इलाज ना करती हो। गीता वो शास्त्र है भगवान के दिया, इसलिए आज तक सबकी गीता जी काम आ रही है, आगे भी काम आएगी। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई शास्त्र स्मृति ग्रंथ अगर पढ़ा जाता है तो वो गीता जी है। वेद नहीं पढ़े जाते, शास्त्र भी नहीं पढ़े जाते सब जगह। जब मैं अमेरिका गया, वॉटसन सीसी में रुके हुए थे, तो वहाँ चंडीगढ़ से ब्राह्मण परिवार से है, वो प्रोफेसर है, वो वहीं प्रोफेसरी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर मतलब डेली वो उनकी मेडिटेशन योग की क्लास लेते हैं। वो पहले तो कॉलेज में पढ़ा जाते हैं, फिर शाम को क्लास होती है उनकी। तो अरे वहाँ गरीब तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कोई जज रिटायरमेंट है, कोई पायलट है हवाई जहाज का, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई ऐसे लोग ही हैं, वो सब वही आते थे, उसी में हम गए। अच्छा मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मेरे आती नहीं, मैं उनके साथ में गया था, वो सब पढ़े लिखे, उनको आती थी, तो मेरे से बात होती तो ट्रांसलेशन करना पड़ता था। सीख भी जाता, पर मैंने ज्यादा मथा बचाई करी, मैं क्या लेना देना करे जो से अपने आप पढ़ सुधर जाए आप पढ़ ले संभाल लिया, अपनों से अलग को संभाल मैं अपना टब्बर समझ देता ही बहुत है, दूसरा देखिए अपने भी जी ले इतना बहुत है, क्या करेंगे बहुत ज्यादा अंग्रेज चक्कर में पड़ गए। ठीक है, कोई परमात्मा की कृपा थी, चाह भी नहीं थी, पहुंच गए। तो वहां जब नई उम्र के बच्चे थे वहां पर, मतलब पूरा जुआ होने के जवान लड़के थे, वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मेरी बातें समझ आ रही? तो वो बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा हमको, आप ये बोल रहे हो, हमारे बड़े खुश हुए वो। तो मैंने कहा आप क्या मतलब आप अध्ययन करते हो, कोई शास्त्र पढ़ते हो? उन्होंने कहा हाँ गीता पढ़ते हैं हम। मैंने गीता आप लोग पढ़ते हो? बिल्कुल गीता में कंठस्थ है। नई उम्र के लड़के गीता उनको पूरी याद थी, हमको सुनाई उन्होंने। मैं हैरान था इस बात से। हमारे जो बात जहाँ से पैदा हुए, हमारे जिस धर्म में जो जिसको हम लोगों का हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए वो तो भूल गए उनको, और उन बच्चों को याद है जो जानते भी नहीं, उनको गीता याद है और डेली पाठ करते हैं। एक आदमी उसमें लड़का जो बोला कि स्वामी जी हम गीता तो मैं पढ़ते हैं, गीता मुझे याद है, मैं ध्यान करता हूँ। मैं आप फिर ध्यान में किसका ध्यान में मैं इतना कंट्रोल है, मैं ध्यान में चाहूँ तो मेरे सपना आएगा, नहीं मुझे सपना नहीं आएगा। और सपना अगर आते हुए बीच में रोकना है तो मैं अपनी नींद में अपने सपने को बीच में रोक दूंगा। है था आप में कोई जो आपकी मर्जी से सपना आए और चाहो तो बीच में रोक दे? बताइए उस बच्चे की कितनी साधन है, ध्यान कितना गहरा है उसका। इस बात से मैं हैरान था। मैंने कहा ये नहीं का हुआ है, विदेश में रह करके इसका अपने मन के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोल है कि नींद में भी अपने मन को वश में रखता है वो। यहाँ तो जागने में भी मन का पता नहीं कहाँ चला गया। बैठे सत्संग में गिरे तो कहीं आगा तो बंदा इतना बिना हो गया होगा। मतलब बैठे बैठे सत्संग में मन वशगत में ना रहे, जागरते में मन वश में नहीं रहे, और सपने की तो बात कहाँ होगी। भगत का हृदय वो है जिसका सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, पता ही नहीं चलता, अपने आप से ना हो। अभी स्वामी प्रेमानंद जी को आप सब लोग जानते हैं, वृंदावन में प्रेमानंद जी, उनकी जीवनी मतलब संतों की साक्षात जीवनी होती है ना, उनसे सीखने के लिए मिलता है। उनसे जब उनके शिष्य ने प्रश्न किया
तो क्या गुरुजी आपको पहली बार मतलब भगवान पे पूर्ण विश्वास पूरा आपको पहली बार मतलब कैसे हुआ? ये प्रेमानंद जी ने पूछा। मतलब ये चीजें कुछ तो आंतरिक मतलब खास अपनी निजी होती हैं, सबके साथ शेयर नहीं की जाती, पर संत लोग इसलिए शेयर कर देते हैं कि किसी का भला हो जाए। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो छुपा के रखी जाती है। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फले जब करे दुराऊ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, अगर डिस्टर्ब हो रहा है आगे हो जाओ। आगे सर को नहीं, आप आगे आ जाओ। आप पीछे देख रही है, आगे नहीं आएगी। आगे तो लाइट जरूरी जी। अरे अंदर जगह पड़ी है, अंदर मम्मी ने क्या चल ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? आई समझ तो इधर तो ध्यान का सराम हो जाओ, बोलो ना क्या बोला उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण के अंदर ही लिखा हुआ है योग सबके काम की चीज है। योग विवाह में भी काम किया है, अध्यात्म में भी काम किया है, परिवार में भी काम किया है। ये बात नोट कर लेना इनको, सारा सबको काम आएगा। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव ये कब फलीभूत होते हैं? जब करे दुरा मतलब जब छुपाया जाता है। इनको छुपा के रखो तब ये फलीभूत होते हैं। योग करते हो, ध्यान करते हो, उजागर न करो, दुनिया ना सुनाओ, किसी महापुरुष के सामने या गुरु के सामने ही बताने का अधिकार है, कहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कानों घर में अगर 7 जी है 10 जी है तो 10 जी ये पता नहीं होना चाहिए भी मैं भक्ति करते करी, ठीक है ना। और थोड़ी भक्ति की ज्यादा दिखाई, मेरे को नहीं मेरे व्रत है